ओके, तो हम लोग प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स में जिस एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो इसको ओपन करने का स्टेप क्या है, पहले आपको क्लियर कर देते हैं। आपको स्टार्ट पे आना है और एम पे स्क्रॉल करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिस्ट में से आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट मिलेगा, आपको उसको ओपन कर देना है। पहला स्टेप ये है आपके ओपन करने का। दूसरा जो स्टेप है या दूसरा जो मेथड है वो है आपको रन ओपन करना है। विंडो प्लस आर प्रेस करके रन कमांड ओपन करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे पावर PNT विदाउट स्पेस, पावर PNT। ये दो मेथड्स हैं पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर्स को ओपन करने का। पहले इसके इंटरफेस को हम लोग समझ लेते हैं क्या है, क्योंकि इंटरफेस समझ में आएगा तभी हम काम को कर पाएंगे। सबसे लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हो लेफ्ट पेन में, इसको हम स्लाइड पेन कहते हैं। ये हमारा स्लाइड पेन है, ओके। और ये जो वाइट एरिया आप देख रहे हो बीच में, ये मेरा वर्किंग एरिया है। फिर ऊपर में कुछ सेक्शंस है, इन्हें हम टैब या फिर मेन्यू कहते हैं। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 7 में इसको टैब कहते हैं, इसके हायर वर्जन में इसको मेन्यू कहते हैं, और इनको हम रिबन्स कहते हैं। बाकी जो नीचे में है वो रिबन्स है, ओके। हर टैब में अलग अलग रिबन्स मिलता है। उसके बाद हर रिबन्स में आपको कुछ ग्रुप्स मिलेंगे, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप, स्लाइड ग्रुप्स, फॉन्ट ग्रुप्स, पैराग्राफ ग्रुप, ड्राइंग ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप। ये सारे के सारे अभी फ़िलहाल ये होम वाले टैब में हैं, ओके। फिर बात कर लेते हैं, ये हमारा जो लेफ़्ट पैन है इसमें सारे स्लाइड्स दिखेंगे कि हमारे प्रेजेंटेशंस में कुल कितने स्लाइड्स हैं। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर्स में पेजेस नहीं कहते, इनमें पेजेस के बदले इनको हम स्लाइड्स कहते हैं। तो जितने स्लाइड्स हम ऐड करेंगे वो यहाँ पर हमको दिखते जाएगा। फिर यहाँ पे आउटलाइन है, जो भी हम कंटेंट लिखेंगे उसका आउटलाइन दिखाएगा। आउटलाइन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। निचला हिस्सा जो है वो है नोट पेन, ठीक है। तो हाईलाइट आपको करके दिखाते हैं। ये आपके लिए नोट पेन है, बिलो का पोर्शन। इसमें अगर आप किसी स्लाइड्स का डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नोट्स दिखाना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं, तो ये स्लाइड पेन में या नोट पेन में आप इसको इसमें लिख सकते हैं। ये नोट पेन में जो भी चीज़ें हम लिखेंगे वो ऑडियंस को नहीं दिखेगा। भले ही अगर हम इस पर काम कर रहे हैं तो हमें ये दिखेगा, या ये पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट अगर किसी को हम शेयर कर रहे हैं तो वो उसको दिखेगा। मतलब ये डिज़ाइन व्यू जो है जिसके पास भी जाएगा वो देख सकता है कि नोट पेन में एडिशनल फीचर्स क्या लिखा गया है या एडिशनल कंटेंट क्या लिखा गया है। मतलब हम कुछ स्लाइड डिज़ाइन कर रहे हैं, उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं हम यहाँ पर। अब वो सिर्फ डेवलपर को दिखेगा, ऑडियंस को नहीं दिखेगा। ऑडियंस को ये जो वर्क एरिया पर जो भी काम हम करेंगे, ओके, ये वर्किंग एरिया पर जो भी काम हम करेंगे वही सिर्फ ऑडियंस को दिखेगा। मतलब इस हिस्से में जो भी काम करेंगे हम वाइट एरिया में, ये ऑडियंस को विजिबल होगा, अदरवाइज़ कुछ भी इसके अलावा विजिबल नहीं होगा, ओके। तो ये था इसका इंटरफेस। कुछ काम करेंगे हम लोग तो समझ में आ जाएगा कि हमारा इंटरफेस और कैसे वर्क करता है। अब आते हैं इसके ऑफिस बटन पे। यहाँ से हम न्यू पर आकर न्यू स्लाइड्स को ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कितने तरह का प्रेजेंटेशंस है। एक है ब्लैंक, जो कि ये डिफ़ॉल्ट आप जो देख रहे हो बैकग्राउंड में, ये ब्लैंक ही आया है हमारे लिए, ठीक है। ये ब्लैंक स्लाइड है। फिर आता है इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स।
कुछ हमारे पास प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो इन प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। टेम्पलेट्स सिंपली इजी टू यूज़ होता है और आपके पास कुछ प्री डिफाइंड मिलता है डिज़ाइन, आप बस उसको एडिट कर सकते हो। फिर है इंस्टॉल्ड थीम्स है, इसमें कुछ थीम्स एज अ बैकग्राउंड काम करेगा। अगर मेरा कोई टेम्पलेट्स है तो माई टेम्पलेट्स से इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने कोई टेम्पलेट्स बना कर रखा नहीं, इसलिए इसमें आपको नहीं दिखेगा। न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग, अगर कोई मेरे पास प्रेजेंटेशन बना हुआ है तो हम इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर अपने आप सर्च कर लिया इसने। तो ये हमारा टेम्पलेट्स है। कुछ हम ऑनलाइन टेम्पलेट्स भी देख सकते हैं, ठीक है। ये ऑटोमेटिक जो है सर्च करता है टेम्पलेट्स को और हम उन्हें डाउनलोड करके जो है काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यूज़ जो करेंगे इसमें से हम लोग इंस्टॉल टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे हाउ टू यूज़ इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स, ठीक है। इंस्टॉल टेम्पलेट्स को हम अपने प्रेजेंटेशंस में कैसे ऐड करेंगे, या कोई टेम्पलेट्स हमारे पास है तब। तो आपको आना है ऑफिस बटन पे, देखो इसका नाम ऑफिस बटन है, और आपको आ जाना है न्यू पे, और उसके बाद आ जाना है आपको इंस्टॉल टेम्पलेट्स वाले ऑप्शन पे। इनमें से आपको किसी एक टेम्पलेट्स को एट अ टाइम सेलेक्ट करना है। जैसे सपोज करते हमने इसको सेलेक्ट किया, क्विज शो को, और सिंपली आपको करना है क्रिएट। क्रिएट पर क्लिक करेंगे, ये प्रेजेंटेशंस जो है, ये जो भी इसका जो टेम्पलेट्स है ऑटोमेटिक ये लोड हो जाएगा आपके स्क्रीन पे, ठीक है। आपको दिख रहा होगा। अब कुछ इसमें एडिशनल फीचर्स जो है वो आपको बता दिया जाए कि इसमें क्या क्या है। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं लेफ्ट साइड में वो नंबर ऑफ स्लाइड्स हमको दिख रहा है, क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर आप निचले हिस्से में अगर इसके स्टेटस बार पर आएंगे, ये निचला हिस्सा स्टेटस बार है, तो हम स्टेटस बार पे आते हैं तो यहाँ पर स्लाइड्स 1 ऑफ 8 दिखाता है, मतलब ये 8 जो है वो दिखा रहा है कुल कितना स्लाइड्स है, और ये 1 जो है वो दिखा रहा है अभी हम करंट कौन से स्लाइड पे है। यानी कुल इस प्रेजेंटेशंस में या इस टेम्पलेट में 8 स्लाइड है, जिसमें हमने 1 को सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर ये टेम्पलेट्स का नाम दिखा रहा है, कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया गया है उसको यूज़ लिखा जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक इंटरफेस है। अभी हम लोग क्या आते हैं, सेकंड स्लाइड्स पे आते हैं, थर्ड स्लाइड्स पे आते हैं। अगर हम इस तरह से क्लिक करते हैं, ठीक है, तो अगर इस तरह से अगर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक एक स्लाइड्स को हम ओवरव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, कि इसमें क्या, अगर किसी को एडिट करने की ज़रूरत हो तो हम एडिट कर सकते हैं। अब बात है कि इस प्रेजेंटेशंस को हम ऑडियंस को कैसे दिखाएंगे, ओके। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा। फिर से स्टेटस बार पे, इस बार लेफ्ट पेन पे आते हैं। यहाँ पर आप 3 बटन देख पा रहे होंगे, ओके। इन 3 बटन्स को हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाई वन। इसमें जो पहला जो बटन है, ये जो पहला बटन है, इसको हम लोग नॉर्मल व्यू कहते हैं, दैट इज द नॉर्मल व्यू। दूसरा जो है वो स्लाइड शॉटर व्यू है, और तीसरा जो है वो प्रेजेंटेशन व्यू है। ये 3 तरह का व्यू हमारे पास है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले क्लास में। तो 3 तरह का व्यू है, नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉटर व्यू और प्रेजेंटेशन व्यू। तो अभी हम लोग प्रेजेंटेशंस व्यू वाले या स्लाइड शो व्यू वाले को इस्तेमाल करेंगे, इसको हम प्रेजेंटेशन व्यू भी कहते हैं, ठीक है। और यही चीज़ आपको कहाँ मिलेगा, स्लाइड शो वाले टैब में, ठीक है। अगर स्लाइड शो टैब में आते हैं तो यहाँ पर आता है आपके पास, ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग, या फिर F5 जो है इसका शॉर्ट की है। चलो यहाँ से हम क्लिक करते हैं।
तो थिंकिंग मोड में चला गया है। हमने क्या किया था, हमने पहले हम स्लाइड नंबर 1 को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। हमेशा फर्स्ट स्लाइड से ही प्ले करेंगे और फ्रॉम बिगिनिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ये इसका फर्स्ट स्लाइड है, क्विज शो, कुछ नहीं है। नेक्स्ट पर जाने के लिए यहाँ पे कुछ आपके पास नीचे में बटन्स हैं, ठीक है। या फिर आप कीबोर्ड का कोई भी बटन प्रेस कर सकते हो, माउस का क्लिक कर सकते हो, लेफ़्ट राइट एरो की का इस्तेमाल कर सकते हैं नेविगेट करने के लिए, ठीक है। अगर आगे आपको फॉरवर्ड जाना है नेक्स्ट स्लाइड में तो आप राइट एरो की का इस्तेमाल करें, प्रीवियस स्लाइड में आना है तो लेफ़्ट एरो की का इस्तेमाल करें। यहाँ पे सेकंड स्लाइड में कुछ आपको हाउ टू यूज़ मतलब टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है, तो हम क्लिक करके चेंज कर रहे हैं। थर्ड स्लाइड है ये। फोर्थ स्लाइड है द सन इज़ अ स्टार। तब इसमें देखो माउस इनेबल हो गया है, तो आपको आंसर देना है ट्रू और फॉल्स में, ठीक है। आप चाहे तो क्लिक कर सकते हो या फिर कोई भी माउस बटन को प्रेस कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी। अब इसका आंसर देखने के लिए आप राइट क्लिक का इस्तेमाल करो, ठीक है। इसको जो घूमता हुआ है इसको हम एनिमेशन इफेक्ट्स कहते हैं। हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम रिंग्स हैव 4 प्लैनेट्स, नाम भी आया सभी का। व्हाट इज़ इनर्शिया। अब इसमें देखो क्या है, व्हाट इज़ इनर्शिया में आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। और कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए क्या है आपके लिए, देखो जो गलत आंसर हो रहा है वो एक एक करके क्या हो रहा है, गायब हो जा रहा है, और जो सही आंसर है वो लास्ट में बच जा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का क्या है, एनिमेशन इफेक्ट्स है। फिर मैच द कॉलम है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये मैच करेगा। और ये जब ब्लैंक आपको दिख जाए तो समझ जाएं कि जो स्लाइड है वो यहाँ पर एंड हो चुका है, लास्ट स्लाइड पर हम लोग आ चुके हैं। फिर ESC प्रेस करके आप स्किप कर सकते हैं, या फिर आप नेक्स्ट एरो की का या नेक्स्ट बटन प्रेस करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बाहर निकलने के लिए, ठीक है। अब बीच में मान लेते हैं हमने स्लाइड नंबर F5 से तो प्ले होगा, F5 शॉर्ट की है। अब यहाँ पर हम आ गए हैं स्लाइड नंबर 3 पे और हम बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। तो बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा, आपको कीबोर्ड से ESC बटन को प्रेस करना होगा। अब जैसे ही ESC बटन प्रेस करेंगे आप ऑटोमेटिक जो है नॉर्मल व्यू में आ जाएंगे। ये व्यू को नॉर्मल व्यू कहते हैं, और नॉर्मल व्यू में हम स्लाइड्स को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। यानी सारे स्लाइड्स जो भी हम डिज़ाइन करेंगे वो सारे के सारे नॉर्मल व्यू में हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो ये तो हमने यूज़ किया था टेम्पलेट्स का, तो हर समय जो है टेम्पलेट्स तो काम नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास है कि सपोज़ करते हैं हमने एक बनाया, ठीक है, बैकग्राउंड। तो देखो ये बॉक्स को आप पकड़ के कहीं पे भी मूव आउट कर सकते हो, ठीक है। क्लिक टू ऐड टाइटल, ओके। जैसे हमने एक यहाँ पर बना रहे हैं इंट्रोडक्शन टू प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, हमने बनाया और इतना ही पे छोड़ देते हैं। अब देखो क्या था, नॉर्मली जब हम पहला तो है इसका बैकग्राउंड चेक करना कि बैकग्राउंड हम क्या लाए। पहले इसका हम फॉन्ट साइज देख लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल फॉन्ट साइज मतलब कहता है कि जो आप फॉन्ट साइज रख सकते हैं 32 इसका सही फॉन्ट साइज है, या उसके ऊपर भी रख सकते हैं आप। तो हम चेक कर देते हैं कि इसका फॉन्ट साइज कितना है। तो इसका फॉन्ट साइज जो है 44 है, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे 44 फॉन्ट साइज आपको दिख रहा होगा फॉन्ट साइज वाले ऑप्शन में, है ना। यहाँ पर देखो 44,
क्लियर है। और ये फॉन्ट का नाम है यहाँ पर, ठीक। तो हम जब डिजाइन कर रहे हैं तो देखो आपको इतने ही एरिया में दिख रहा है, लेकिन जब इसको प्रेजेंट करेंगे ऑडियंस को तब क्या होगा, ये आपके स्क्रीन साइज के हिसाब से आएगा। अभी देखो साइड से स्क्रीन जो है मेरा साइड से कटा हुआ, लेफ्ट राइट साइड से, तो इसका रेजोल्यूशन वगैरह हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम और भी रिसाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप चाहे तो और फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हो, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो भी आपका है रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, ठीक है। 54 अगर रखते हैं तब क्या आएगा, इस तरह से आएगा। तो वैसा ही फॉन्ट साइज हमको सिलेक्ट करना है जिससे ऑडियंस को जो है किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है। अब जो दूसरा है हमारे पास, हमने एक स्लाइड ऐड कर लिया, अब हमको एक नया स्लाइड ऐड करना है, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करने से नहीं आने वाला है, ठीक है। तो हमें, आप देखोगे होम टैब में ही, होम टैब के अंदर आपको एक स्लाइड वाले ग्रुप में न्यू स्लाइड का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसी न्यू स्लाइड को आप, इसके पास देखो कि एक एरो की भी है यहाँ पर। तो हम पहले इस एरो की पर देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 9 टाइप्स ऑफ स्लाइड्स का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, जिसमें को हम बारी बारी से इस्तेमाल करके देखते हैं। हम बारी बारी से सबको ऐड करते हैं। पहला है टाइटल स्लाइड, जो कि डिफ़ॉल्ट है। दूसरा जो है टाइटल एंड कंटेंट, इसमें क्या है, ऊपरी पोर्शन में हम कुछ लिख सकते हैं टाइटल, और निचले पोर्शन में हम क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं। अब कुछ देखो सिंबल है, एक्चुअली में सिंबल्स नहीं है, ये बटन्स है। पहला है टेबल, इससे हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें हम ग्राफ इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें हम स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, और इससे मीडिया क्लिप इंसर्ट कर सकते हैं। हाँ केशव, आपका कोई क्वेश्चन है पूछें। बार बार आप हैंड रेज कर रहे हैं, बोलिए। कोई क्वेश्चन नहीं है, चलो। एक हमारे पास है साइड बाय साइड, ठीक है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है टू कंटेंट, मतलब साइड बाय साइड हम दो कंटेंट को लिख सकते हैं। यानी हम देखे थे कि अगर कोई पिक्चर इंसर्ट करना हो तो हम मैक्सिमम 2 पिक्चर इंसर्ट करें। ग्राफ कंपैरिजन है तो हम कम से कम 2 कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपके पास कंपैरिजन है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है। हाँ केशव बोलो, क्या प्रॉब्लम है, रेज हैंड कर रहे हो, क्या क्वेश्चन है, बोलो। हाँ तो हैंड रेज क्यों कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन है पूछो। कंपैरिजन में क्या होगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं और यहाँ पे हम टाइटल दे सकते हैं। जैसे आप न्यूज़ चैनल में देखते होगे, न्यूज़ वगैरह में, तो कंपैरिजन इसी टाइप का यूज़ करता है। 2 विंडो, एक वीडियो इस विंडो में प्ले होगा, दूसरा इसमें प्ले होगा, ऊपर में उसका नाम लिखा होगा, और यहाँ पर डिबेट का टॉपिक होगा। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। ये सारे के सारे आपको न्यूज़ स्लाइड्स में मिलता है, ठीक है। एक है टाइटल ओनली, इसमें सिर्फ टाइटल लिख सकते हैं। उसके बाद है ब्लैंक, इसमें कुछ नहीं, इसमें हम अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं स्लाइड्स को। कंटेंट विथ कैप्शन, इसमें क्या है, एक तरफ आपका वीडियो या टेबल या ग्राफ जो भी है यहाँ पर दिख आएगा, और यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन नोट्स लिखा हुआ रहेगा, जैसे आप न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे। और जो लास्ट है आपका पिक्चर विथ कैप्शन है, मतलब ऊपर में एक पिक्चर लगा, इसमें सिर्फ पिक्चर ही लगा सकते हैं, और नीचे उसका कुछ डिटेल लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपका कुल 9 टाइप्स ऑफ स्लाइड्स है। आप चाहें तो अपने स्क्रीन को जूम करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हेल्पफुल रहेगा।
ठीक है, तो ये 9 टाइप्स ऑफ स्लाइड्स है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने स्लाइड तो यूज़ किया है अलग अलग डिज़ाइन का, लेकिन अब स्लाइड पिन में जब देखोगे तो ब्लैंक ही दिखेगा, लेकिन अब इस पर क्लिक करते हैं तो इसका क्या काम है वो दिखेगा। अब बात है कि अब स्लाइड को डिलीट करना है, तो डिलीट करने का सिंपल है, आप इस पर क्लिक कीजिए और सेलेक्ट करके आप इसी होम टैब के अंदर स्लाइड वाले ऑप्शन में डिलीट ऑप्शन पाओगे। ठीक है, एक ऑप्शन यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन है आप राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हो, डिलीट स्लाइड। ठीक है, डिलीट करने से पहले आपको कोई कंफर्मेशन नहीं मांगेगा। ठीक है, डायरेक्ट डिलीट कर देता विदाउट एनी कंफर्मेशन। तो हमने सारे स्लाइड्स को डिलीट किया। ठीक है, तो डिलीट स्लाइड्स का क्या है आपके पास, आपको होम टैब पे आना है और स्लाइड वाले ग्रुप में जाकर आपको डिलीट ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेना है, या फिर राइट क्लिक करके स्लाइड पे और आपको डिलीट स्लाइड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना होगा। दूसरा है स्लाइड इंसर्ट कैसे करेंगे, तो स्लाइड इंसर्ट करने का आपको बता दिया गया है कि आप होम टैब पे आके स्लाइड वाले ग्रुप में न्यू स्लाइड में से आप जो भी स्लाइड सेलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज करते हैं कि हमने इसमें कुछ लिखा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं फीचर्स ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, और हमने यहाँ पर एक क्लिप आर्ट लगाया। सपोज करते हैं उसका पिक्चर लगाते हैं, तो एक पिक्चर हम यहाँ पर ऐड कर दे रहे हैं। और आपको पता है ये एनिमेशन एनिमेटेड इमेजेस वगैरह को भी सपोर्ट करता है, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा जो दूसरा जो है डिलीट करने का बता दिया, राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से स्लाइड वाले ऑप्शंस पे जाकर डिलीट कर सकते हो। अब इसका एक कॉपी बनाना है हमको, डुप्लिकेट करना है, तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से डुप्लिकेट स्लाइड कर सकते हो, किसी भी स्लाइड का एक कॉपी बना सकते हो बिना कॉपी पेस्ट किए हुए। ठीक है, आप देखोगे स्लाइड का हमने एक कॉपी यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। ठीक है, तो हम इस तरह से स्लाइड का एक डुप्लीकेट स्लाइड बना सकते हैं। ठीक है, बाकी शॉर्टकट है, अगर हम कंट्रोल एम प्रेस करते हैं तो एक ब्लैंक स्लाइड हमारे पास इंसर्ट हो जाएगा कंट्रोल एम से। ठीक है, इससे कंट्रोल एम से क्या होगा, ब्लैंक स्लाइड आएगा। ठीक है, अगर हम कंट्रोल के करते हैं प्रेस, कंट्रोल एम से तो ब्लैंक स्लाइड आता है, जितनी बार आप कंट्रोल एम प्रेस करोगे ब्लैंक स्लाइड आएगा। ठीक है, अगर हम कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो कंट्रोल डी से भी एक ब्लैंक आपके सामने ब्लैंक स्लाइड अपीयर होगा।